देखिए पहले हम सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी में कुछ और क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर आज हमारे पास में क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। पहले उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ उसको सीखते हैं और उसके बाद में फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सर 400 रुपए की जो राशि है, 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है। यानी कि 400 रुपए 4 वर्ष में कितने हो गए सर? 480 रुपए हो गए। यदि ब्याज की जो दर है वो 2% बढ़ा दी जाए, यानी कि जो ब्याज दर पहले थी उसको 2% इंक्रीज कर दिया जाए या 2% बढ़ा दिया जाए, तो नया मिश्र धन बताइए। तो अब नया मिश्र धन आप सभी को पता है, a sum of rupees 400, a sum of rupees 400 amounts to rupees 480 in 4 years। यानी कि कितना इंक्रीजमेंट हो गया सर? 400 रुपीज 480 रुपीज हो गए। कितने ईयर्स में? 4 ईयर्स में। what will it amount to if the rate of interest is increased by 2%? यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले थी, मान लो पहले 10% थी, 12% जो भी थी, उसको 2% इंक्रीज हमने और कर दिया। जैसे मान लो पहले 10% आपकी इंटरेस्ट रेट थी, उसको बढ़ाकर हमने कितना कर दिया? 12%। अब एक बात बताओ, अगर आपका अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो अमाउंट चेंज होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर ऐसा कैसे, तो वो समझो। जैसे मान लो कि आपने किसी पर्सन को 100 रुपीज आपने उधार दिए, है ना? वो तो उसका लिए क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन कितना हो गया सर? 100 रुपीज हो गया। और आपने कहा कि देखो, आप 100 रुपीज हमसे ले रहे हो, तो 100 रुपीज के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगी या फिर जो ब्याज की जो दर रहेगी वो रहेगी सर आपकी 10%। अगर मैं आपको ये कहूँ, एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं कि सर आपने 100 रुपीज आपने किसी को उधार दिए या फिर उसको लेंड किए, तो सर आपने उस पर इंटरेस्ट रेट 10% की लगाई। ठीक है, आपने कहा कि 10% रेट रहेगी और आपने उसको कहा कि आप ये 4 ईयर्स के लिए, उसने क्या किया? आपसे लोन लिया, एक तरह से ही समझ लो 4 ईयर्स के लिए लिया। तो आपने कहा कि चलिए फिर आपका ब्याज कितना हो गया? आप सबको पता है कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं सर? पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100 ऐसे ही तो निकालते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो सर मूलधन जो रुपए उधार लिए कितने रुपीज सर? 100 रुपीज। रेट कितनी थी? 10% की। टाइम कितना था सर? 4 ईयर्स का। अपॉन क्या लिखोगे सर? 100 लिखेंगे। तो सर यहाँ से ये दोनों तो हट जाएंगे, ये कितना हो गया सर? 40 रुपीज। तो इस बार आपका जो इंटरेस्ट या ब्याज कितना हो गया सर? 40 रुपीज आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। किस पे? 100 रुपीज से। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इसके लिए जो अमाउंट, इसके लिए जो अमाउंट या मिश्र धन, आप सबको पता है अमाउंट या मिश्र धन क्या होता है सर? जो रुपए वो हमें वापस देने आएगा। तो वापस कितने देगा सर? एक तो 100 रुपीज जो वो लेकर गया था हमसे उधार, साथ में सर 40 रुपीज उसका इंटरेस्ट हो गया, यानी कि 140 रुपीज हमें क्या करेगा सर? देगा। इसलिए 100 रुपीज कितने रुपए हो गए सर? 100 रुपीज 140 रुपीज हो गए। यही तो बात होगी ना कि सर 100 रुपीज 4 ईयर्स में कितने हो गए सर? 140 रुपीज हो गए। 100 रुपीज 100 रुपीज 4 ईयर्स में 140 रुपीज हो गए। 100 रुपए 4 वर्षों में 140 रुपए हो गए। कैसे सर? तो इंटरेस्ट रेट कितनी हुई? इंटरेस्ट रेट से 10% हुई। अब अगर आपको मैं कहूं कि आप एक काम करो, इंटरेस्ट रेट को 2% इंक्रीज कर दो, इंटरेस्ट रेट या फिर ब्याज की जो दर है उसको 2% इंक्रीज कर दो। इसका मतलब कि सर हम पहले उससे कितना ले रहे थे? 10%। अब उसमें कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया? 2% या 2% की वृद्धि कर दी। तो अब इंटरेस्ट रेट कितनी हो जाएगी सर? 12% या 12% हमारे क्या हो जाएगी सर? इंटरेस्ट रेट हो जाएगी। तो अब आप एक बात बताओ, अगर आपने इंटरेस्ट रेट या फिर ब्याज की दर को अगर बढ़ा दिया, तो क्या अमाउंट या मिश्रधन चेंज नहीं होगा सर? वो तो होगा ही ना, क्योंकि जब इंटरेस्ट ही चेंज हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या कहता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, पीआरटी बट्टे 100, पीआरटी अपन 100 रहता है। सर मूलधन कितना? क्या मूलधन चेंज हुआ? नहीं सर, प्रिंसिपल अमाउंट तो वही रहेगा। 100 रुपीज लिए थे, हाँ हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दी, 10 की जगह कितना कर दिया? 12 कर दिया। यहाँ पर कितना था? 10, यहाँ कितना कर दिया? 12। टाइम तो वही 4 ईयर्स है। अपॉन क्या रहेगा सर? 100 ही रहेगा। 100 से 100 हट जाएगा, 12 4 जाए कितना हो जाएगा सर? 48। यानी कि सर अब जो उसका ब्याज है या इंटरेस्ट है वो कितना हो गया? 48 रुपीज हो गया। इसका मतलब कि सर उसका अमाउंट है मिश्रधन कितना हो जाएगा सर? 100 रुपीज पहले लेकर गया था, 48 रुपीज उसके इंटरेस्ट हो गए, यानी कि वो हमें वापस कितने देगा? 148 रुपीज। तो सर नया जो मिश्रधन है या फिर जो न्यू अमाउंट है वो कितनी है सर? 148। अगर मैं आपको ये पूछूं कि आपने जब उससे पहले जो आप उसको जो इंटरेस्ट रेट ले रहे थे और अभी आपने 2% इंक्रीज कर दिया इंटरेस्ट रेट में, तो आपको कितने रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? आपने पहले जो इंटरेस्ट रेट तो आप उसके ऊपर लगा रहे थे
और अब जब आपने उसमें 2% इंक्रीज कर दिया इंटरेस्ट रेट में, तो आपको कितने रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी कि कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, सर हमें 8 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कैसे, पहले आपको कितने मिल रहे थे 140, अब कितने मिल रहे हैं 148, कितने रुपए अधिक मिले आपको, हाउ मेनी मोर रुपीज यू विल गेन। तो सर 8 रुपीज हमें 8 रुपए अधिक मिलेंगे, क्योंकि जब हम 10% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट कर रहे थे 10% से, तो हमें मिल रहे थे 140 रुपीज वापिस, क्योंकि 40 रुपीज आपका इंटरेस्ट है, ब्याज आ रहा था। लेकिन जब हमने इंटरेस्ट रेट में 2% की वृद्धि कर दी, या इंटरेस्ट रेट में 2% की वृद्धि या 2% का इंक्रीज किया, तो हमें जो ब्याज या इंटरेस्ट मिलता है वो 48 रुपीज। इसका मतलब कि वो हमें 148 रुपीज लौटाएगा, तो हमें 8 रुपीज एक्स्ट्रा मिलने लगे। अब देखना यहां पर क्या कहानी हुई, यहां पर क्या कहा कि सर जो यहाँ पर 400 रुपीज थे, यहां पर क्या कहा इसने, इसने कहा कि जो 400 रुपीज थे या 400 जो रुपए थे, वो बढ़कर कितने हो गए सर 480 रुपीज। वो कितने हो गए सर 480 रुपए हो गए। इसके लिए समय कितना लगा, टाइम कितना लगा, सर इसके लिए 4 इयर्स का आपको क्या लगा, टाइम लगा। 4 इयर्स का आपको क्या मिला सर, टाइम मिला। इसका मतलब कि अब एक बात बताओ, आपके पास में जो रुपए थे वो बढ़ गए, ऐसे थोड़ी होता आपने अलमारी में रखे और अपने आप बढ़ गए। किसी को आपने दिए, उसने फिर आपको इंटरेस्ट देगा, तभी तो रुपए बढ़ेंगे। इसका मतलब कि सर हमने किसी को जब रुपीज गिवन किए थे, तो उसके लिए क्या बन गया सर, वो प्रिंसिपल अमाउंट, या उसे हिंदी में क्या कहते हैं सर, मूलधन कहते हैं। अब उसके बाद में जो रुपीज हो गए, यानी कि 480 रुपीज हो गए, 480 रुपए हो गए, तो सर ये क्या हो गया, सर ये हो गया अमाउंट जो हमें वो वापस लौटाएगा। ये हमारे पास में क्या हो गया सर, मिश्र धन हो गया। अब आप एक बात बताओ, मूलधन और मिश्र धन के बीच में कौन बढ़ाता कौन है रुपीज को, सर जो रुपीज इसके अंदर प्लस हुए हैं, रुपीज 80 रुपीज जो प्लस 80 रुपीज तो प्लस हुए। ये सर 80 रुपीज क्या हमारे लिए, सर ये 80 रुपीज है इंटरेस्ट, 80 रुपीज क्या है सर, इंटरेस्ट। 80 रुपीज क्या है, इंटरेस्ट या ब्याज। इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। आपको सब कुछ पता चलना चाहिए, क्वेश्चन में क्या लिखा आपको एक एक बात आपको पता होनी चाहिए। सर इसमें मूलधन लिखा हुआ था 400 रुपीज, 480 रुपीज अमाउंट है मिश्र धन था, 80 रुपीज इसमें इंक्रीज हुआ, जो हमारा इंटरेस्ट है ब्याज था, टाइम 4 इयर्स था। तो सर कमी किस बात की है, तो फिर कमी किस बात की है, क्योंकि हमारे पास में अगर मैं कहूं कि इसके अंदर जब आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, तो हमने टोटल कितनी वैल्यू को देखा था, हमने टोटल कितनी वैल्यू काउंट की थी, शायद यहाँ कहीं लिखी हुई है वो वैल्यू। मैं एक बार के लिए वो वैल्यू देख लेता हूँ कि सर जब हमने सिंपल इंटरेस्ट देखा था, तो हमने कुछ वैल्यू पढ़ी थी कि इसके अंदर इतनी वैल्यू हमारे पास में काम में आती है। ओके ये रही, देखो कौन कौन सा काम में आता है एक बार फिर से बता दे। जब अगर आपको ये पता रहेगा ना, तो आप इजीली पता कर सकते हो कि सर इसमें क्या फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर टोटल कितनी होती है 5, टोटल कितनी वैल्यूज होती है 5, क्योंकि आपके पास में अंगुलियां कितनी है, एक हाथ में कितनी अंगुलियां सर 5। तो सर इसमें प्रिंसिपल अमाउंट होता है 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, इंटरेस्ट और अमाउंट, मूलधन, ब्याज दर, समय, ब्याज और मिश्र दर, ये 5 हमारे पास में पॉइंट होते हैं। और इस क्वेश्चन में हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में इनमें से कौन सा पॉइंट हमारे पास में नहीं है, हमें केवल वो पता लगाना है। हमने देखा कि सर हमारे पास में मूलधन है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। इसके बाद में सर इसके अंदर आपके पास में इंटरेस्ट या ब्याज भी है, ठीक है। अमाउंट है मिश्र धन, वो भी है। सर टाइम आपके पास में 4 इयर्स है, लेकिन सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता। और ये कह रहा है कि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% इंक्रीज कर दो। तो सर इंक्रीज किसे कर दे, यहाँ तो हमें पता ही नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थी कितनी। यहाँ तो हमें पता था कि 10% थी, हमने 2% बढ़ा के 12% कर दिया। लेकिन सर यहाँ तो यही नहीं पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितनी। इसमें तो केवल टाइम आपको दिया है, इंटरेस्ट ब्याज आपको दिया हुआ है, अमाउंट मिश्र धन आपको पता है, प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन आपको पता है, लेकिन सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है। फिर 2% इंक्रीज किसे करें, 2% इंक्रीज किसको करें, 2% बढ़ाएं तो किसे बढ़ाएं, जब ये नहीं पता कि वो है कितना, किसको बढ़ाएं। तो फिर सर हमें तो फिर पहले पता करना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर दर का तो फॉर्मूला हमें पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, इससे वैल्यू पुटअप करते हैं, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, चलिए फिर वही काम कर लेते हैं। तो सर सबसे पहले अगर आपको दर का फॉर्मूला या फिर रेट का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास में, रेट या फिर सर जिसे हिंदी में दर कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, बताया था ना कि सर एक तरफ कौन आता है, ब्याज या इंटरेस्ट आता है, मल्टीप्लाई किससे हो जाता है 100 से, इसके साथ में कौन रहता है सर मूलधन, और गुणा में कौन रहता है सर हमारे पास में समय रहता है। यानी कि सर इसे इंग्लिश में लिखे तो सर इंटरेस्ट
मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम। ये हमारे पास में क्या रहता है सर, रेट का फॉर्मूला रहता है। अब बताइए क्या ब्याज आपको पता है इसमें? हाँ सर, ब्याज हमारे पास में 80 रुपीज है। ये रहा ब्याज हमारे पास में 80 रुपीज। क्यों? क्योंकि सिर्फ 400 रुपीज थे, 480 हो गए। तो जो भी हमारे पास में बड़ा है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा सर, 80 रुपीज हमारे पास में क्या आ गया सर, ब्याज आ गया। तो सर ये हमारे पास में 80 रुपीज ब्याज हो गया, मल्टीप्लाई 100 हो गया। मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट, सर सबसे पहले स्टार्टिंग में कितने रुपीज गिवन किए हमने, 400 रुपीज ही तो उधार दिए थे ना। तो सर 400 रुपीज हमारे पास में क्या हो गया, मूलधन। टाइम, समय कितना है सर, 4 ईयर्स। टाइम या समय कितना है, टाइम या समय आपके पास में कितना है, 4 ईयर्स। देखिए अगर यहां मैं कहूं आपको तो टाइम आपने लिख दिया, अब क्या करना है, अब तो सर हमें छोटा सा कैलकुलेट तो करना है कि कैलकुलेशन तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए सर अगर कैलकुलेशन की बात करें तो सर आप सबको पता है कि सर 10 से 10 हटा देते हैं, 10 से 10 हटा देते हैं, इसका काम पूरा हो गया। सर अगर इस 4 का अगर इसमें डिवाइड करते हैं, 4 का इसमें डिवाइड कर दें तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम रहेगा। अब सर ये फिर से देखो, ये वाला 4 तो कंप्लीट हो गया, इसका काम पूरा हो गया। सर ये रहा 4, इस 4 का अगर आप 20 में डिवाइड करते हो, 4 का अगर 20 में डिवाइड करते हो तो कितना आएगा सर, 5। कितना आएगा, 5। अब आप खुद एक बार पता करो कि सर ऊपर और नीचे कौन कौन रहा है। क्या यहाँ पर कोई रहा सर, एक 5 रहा। यहाँ पर कोई है नहीं सर, ये 1 ही तो है, 5 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, नीचे कुछ नहीं है। रेट सर दर किस में आती है, प्रतिशत में आती है, परसेंटेज में आती है, तो सर 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5%। तो सर पहले जो इस समय आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 5% थी, उसको कितना बढ़ा देना है, हाउ मच इंक्रीज सर, 2% का उसमें क्या कर देना है, इंक्रीजमेंट कर देना है। ठीक है सर, अभी कर देते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट थी कितनी, वो अब आपको पता चल गई। सर 5% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, अब आपको हिसाब साफ पता है। अब करना क्या है सर, उसमें 2% का इंक्रीज तो करना है। बाकी सब तो मैं पहले से पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थी कितनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, और उसमें 2% का जैसे हमने इंक्रीज किया, और यहाँ पर इसके अंदर 2% का इंक्रीज कर दें, तो सर जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर कितनी हो जाएगी, अब पहले कितना था 5%, उसमें 2% का क्या कर दिया सर, इंक्रीज। फिर कितनी इंटरेस्ट हो गई सर, 7% हो गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि नया मिश्र धन बताओ, व्हाट विल इट अमाउंट, यानी कि आपको जो न्यू अमाउंट है या नया मिश्र धन बताना है। सर कोई बात नहीं सर, मिश्र धन के लिए पहले ब्याज पता कर लो, मिश्र धन के लिए पहले ब्याज पता कर लो। मिश्र धन क्या होता है, देखो पॉइंट क्या आना चाहिए, जैसे आपके सामने नाम आया मिश्र धन, आपके सामने आया अमाउंट, तो आपको पता होना चाहिए सर मिश्र धन अमाउंट होता है क्या है, सर जो रुपए हमें वापस देने वाला है। इसका मतलब कि सर ब्याज हमें उसमें प्लस करना पड़ेगा। रुपए तो कितने लेकर गया, 400 रुपीज, लेकिन सर 480 कब हुए थे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 5% या 5% थी। लेकिन अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर कितनी होगी सर, 7% या 7%। तो ब्याज चेंज होगा, क्योंकि जब हमारे पास में 10% था तब 40 रुपीज थे, 12% था तब 48 रुपीज थे। तो देखो ये वाला 140 था या 148 था। तो सर जब 5% था उस समय आपको 480 रुपीज वापस गिवन करना था, लेकिन अभी चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो पहले क्या करें, पहले हमें इंटरेस्ट पता करना पड़ेगा। सर इसके अंदर इंटरेस्ट या ब्याज पता करते हैं, यहाँ से इंटरेस्ट या ब्याज पता करते हैं तो क्या निकलेगा सर, पी आर टी अपॉन 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन कितना है सर, वही 400 रुपीज। रेट कितनी है सर, ये वाली यूज नहीं करनी है, 7% यूज करना है। टाइम कितना है सर, वही टाइम, कितना टाइम था पहले देख के आओ सर, 4 वर्ष, 4 वर्ष या 4 ईयर, सर वही टाइम है, तो ये लो सर 4 ईयर। अपॉन क्या लिखा जाएगा, 100। अरे सर आपने परसेंटेज क्यों लिख दिया, आपने तो मना किया था परसेंटेज नहीं लिख, देखो परसेंटेज हटा दिया ना, ध्यान रखना। इसके बाद में क्या करना है सर, 00 से 00 हटा देना है। ठीक है, अब तो सर नीचे तो कुछ रहा ही नहीं, केवल ऊपर ही ऊपर रहा है। ऊपर क्या रहा, 4 × 7 × 4, करो मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, और 16 को अगर 4 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 112। तो सर ब्याज कितना आ गया, इंटरेस्ट कितना आ गया, 112। ठीक है, तो अमाउंट आप इजीली पता कर सकते हो। अमाउंट है मिश्रधन एक्चुअली में होता है क्या है सर, अमाउंट है मिश्रधन वही होता है कि जितने रुपए आपसे लेकर गया, कितने रुपए लेकर गया सर, 400, उसके अंदर ब्याज को प्लस कर दो, इंटरेस्ट को प्लस कर दो, कितने रुपीज का इंटरेस्ट हुआ सर, 112 का। टोटल कितने रुपीज हो गए सर, 512 रुपीज। इसका मतलब कि जो आपका नया मिश्रधन या जो न्यू अमाउंट है वो कितना रहेगा, 512 रुपीज आपके पास में रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा सर, इसका ऑप्शन नंबर जो आपका है, ऑप्शन नंबर 3 जो है 512 रुपीज, वो क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार के लिए दोबारा दोबारा मैं बता देता हूँ, आप रिवाइज कर लेना। 400 रुपए थे,
480 रुपए हो गए, 400 रुपीज 480 हो गए इन 4 ईयर्स। ठीक है, आपको 400 रुपीज थे 400, इस तरह से देखो ये वाला आपको बनाने से पता आपको क्या हो जाएगा, जब आप ये इतना बना लोगे ना तो आपको आइडिया रहेगा कि सर प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास में है, अमाउंट हमारे पास में है, फिर इंटरेस्ट हमारे पास में है, टाइम हमारे पास में, लेकिन सर रेट नहीं पता, दर हमारे पास में नहीं है, तो सिर्फ दर का फॉर्मूला यूज करते हैं। और दर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। तो सर ये जब हमने वैल्यू पुटअप की तो पता चला 5% है। अब क्वेश्चन ने कहा कि नहीं, आप एक काम करो, ब्याज की दर को 2% बढ़ा दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% इंक्रीज कर दो, और अब बताओ कि मुझे मिश्रधन कितना होगा। तो हमने क्या किया, 5% को 2% प्लस किया, बढ़ाया ना तो 7% कर दिया। अब सर 7% से पता करते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह कितना लिख दिया 7, क्योंकि ब्याज पहले पता करना होगा। मूलधन अगर मैं आपको कहूं कि मिश्रधन दो तो आप क्या कहोगे, अच्छा मिश्रधन सर आपको वापस रुपए देने, तो वापस कितने दोगे, सर पहले आप ये तो बताओ कि ब्याज कितना बनाओगे आप पहले 5% जब ले रहे थे हमसे तो आप 80 रुपीज हमें कह रहे थे कि इंटरेस्ट आपको देना होगा। अब आपने कहा कि 7% हो गया, तो हमें पहले ये तो बताओ कि सर इंटरेस्ट कितना बनाओगे 7% का। तो पहले इंटरेस्ट पता किया, वो कितना आया 112। अच्छा अब हम सब पता है कि सर आपसे 400 रुपीज लिए थे, 112 रुपीज आपने इंटरेस्ट बनाया, तो हमें 512 रुपीज वापिस पे करने पड़ेंगे, जो क्या हो जाएगा मिश्रधन या फिर अमाउंट हो जाएगा। तो 512 रुपीज क्या रहेगा सर, इसका आपका क्या रहेगा सर, मिश्रधन या फिर न्यू अमाउंट या नया मिश्रधन रहेगा। तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को आप वापस एक बार पढ़ लीजिए और एक बार खुद इसको एक बार सोल्व कर लीजिए, इसको फटाफट से आप एक बार इसको सोल्व कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे डिस्कस। देखो जब भी आप क्वेश्चन, आपका अगर कोई भी आप क्वेश्चन करते हो तो आपको पता है कि सर सब कुछ जो पूरा जो इंटरेस्ट होता है, ये जो पूरा इंटरेस्ट या ब्याज होता है, ये किस पे डिपेंड करता है सर, इस इंटरेस्ट रेट पे। क्योंकि अगर आप मुझे ये बताओ कि अगर आपसे कोई रुपए उधार लेकर गया या फिर आप बैंक से लोन लेकर आए और बैंक ने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं बताई, तो आप उसको इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करोगे। तो वही तो होगा ना कि सर अगर हमको यहां से अगर अमाउंट चाहिए या मिश्रधन चाहिए, क्योंकि नया मिश्रधन चाहिए, तो सर नया मिश्रधन पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए। देखो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि सर हमको जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें नया मिश्रधन बताओ। हमें क्या बताओ, हमें बताओ सर नया मिश्रधन, हमें क्या बताओ नया मिश्रधन या न्यू अमाउंट बताओ। तो हमें बताओ सर न्यू अमाउंट बताओ। तो सर अगर हमें अमाउंट या फिर सर जिसे हिंदी में मिश्रधन कहते हैं, तो सर हमें अगर अमाउंट या मिश्रधन अगर हमें पता करना होगा, जैसे देखो यहाँ पर अगर हम अमाउंट या मिश्रधन आपको पता करना है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, अच्छा सर मिश्रधन, मिश्रधन के अंदर तो दो पॉइंट हमारे काम में आएंगे, कौन कौन से सर, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट या फिर सर जिसे क्या कहते हैं मूलधन कहते हैं। एक तो सर क्या आता है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन, यानी कि जो रुपए हमसे लेकर गया एक तो वो काम में आएंगे। इसके साथ में सर उसमें हम इंटरेस्ट को प्लस करेंगे, ब्याज उसमें प्लस करेंगे, तभी मिलकर क्या बनता है सर हमारे पास में अमाउंट या मिश्रधन बनता है। इसका मतलब कि सर आपको ये दोनों पॉइंट आपके पास में होने चाहिए। अब सर जब हमने देखा कि सर नया अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% इंक्रीज कर दिया, तो आपको मूलधन तो आपको पता है 400 रुपीज है, लेकिन सर ये ब्याज कहां से लाओगे, ये क्या लाओगे, ये ब्याज कहां से लाओगे ये नहीं पता। इसका मतलब सर इसका फॉर्मूला लगेगा, इसका फॉर्मूला लगेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पीआरटी अपॉन 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। सर प्रिंसिपल अमाउंट पता है, टाइम पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पहले तो उसमें 2% का इंक्रीज कर देंगे, बस इसको पुटअप करके ब्याज निकालेंगे, इंटरेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट को मूलधन में प्लस करेंगे और आपके पास में अमाउंट मिश्रधन आ जाएगा। तो क्वेश्चन करने का ये तरीका होता है, पहले ये पता करो कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, फिर ये पता करो कि क्वेश्चन एक ही जगह पूरा हो रहा है या उसमें कुछ चेंजेस करना। देखो आपको क्वेश्चन कितना अच्छा है, आपको ये भी पता कर लिया कि क्या आपको इसका फॉर्मूला आता है नहीं आता, साथ में ये भी पता कर लिया कि क्या आप दर निकाल के नई दर बना के नया मिश्रधन भी पता कर सकते हो क्या। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हुए, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, कौन सा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड इंटरेस्ट नया इंटरेस्ट पता करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड नया अमाउंट न्यू अमाउंट या नया मिश्रधन पता करो। छोटा सा क्वेश्चन था, पहले इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, उसमें 2% इंक्रीज करेंगे, नया आपके पास में ब्याज आएगा, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने नहीं लगा दी। अगर मैं आपको पहले कहता हूँ कि आपको देखो मुझे ब्याज देना था 100 रुपए, अब मैंने कहा नहीं आपको मुझे 120 रुपए ब्याज देना 120 रुपीज, तो आप बताओ इंटरेस्ट चेंज हो गया ना, इंटरेस्ट चेंज हो गया तो अमाउंट चेंज हो गया,
तो सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, इंटरेस्ट रेट। अगर आपने इंटरेस्ट रेट ही चेंज कर दी तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, और इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, ब्याज चेंज हो जाएगा, तो अमाउंट एमिशन धन भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो आपको सोल्व करना था। समझने का मेथड आपको मैंने बता दिया कि पहले अमाउंट, अमाउंट बोले तो मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज आपका नया मिश्र धन से नई दर से पता करो। दर निकालने के लिए पहले जो ओल्ड रेट थी वो पता करो, उसमें 2% का इंक्रीज करो, उसको फिर इंटरेस्ट के फॉर्मूले में यूज करो, और यूज करके इंटरेस्ट पता करो। न्यू इंटरेस्ट या नया ब्याज आ गया, उसको फिर नया अमाउंट या नया मिश्र धन आ जाएगा, क्योंकि ये मूलधन तो हमेशा क्या रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम ही रहेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए कि सिर्फ 500 रुपीज जो थे वो 5 ईयर्स में 650 रुपीज हो जाते हैं, यानी कि 500 रुपए 5 साल में 650 रुपए हो जाते हैं। अब आपको क्या बताना है कि सर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को या ब्याज दर को अगर आप 4% बढ़ा देते हो या 4% उसमें इंक्रीज कर देते हो, तो न्यू अमाउंट या नया मिश्र धन क्या होगा। तो ये आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, इसको बनाना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने पढ़ा था, उसके जैसा दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप खुद बनाइए ताकि आप समझ सको कि इस क्वेश्चन के पीछे किस तरह से इसको मेथड है, किस तरह से इसको बनाना है। फिर मैं इसको आपको वापस सोल्व करवाता हूं, फिर आप वापस देखना कि क्या आपने इस क्वेश्चन को सही से बनाया है या नहीं बनाया है। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सोल्व करते तो सेम वही मेथड यूज करेंगे जो हमने पहले किया था। सर इस क्वेश्चन में साफ साफ हमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हमें न्यू अमाउंट या नया मिश्र धन आपको बताना है। इसको थोड़ा सा मैं इधर ले जाता हूँ न्यू अमाउंट को ना। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखो, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। सर यहाँ से पता चला कि 500 रुपीज 650 हो जाते हैं, तो सर इसके अंदर कितना इंक्रीज हो गया, 150 रुपीज जो सर बढ़ गए। ये जो प्लस में ये क्या है हमारे पास में सर, ये हमारे पास में है इंटरेस्ट। ये हमारे पास में क्या है सर, ये हमारे पास में इंटरेस्ट या क्या है सर, ये इंटरेस्ट, या फिर सर इसे ब्याज कहते हैं। तो सर ये इंटरेस्ट या ब्याज हमारे पास में हो गया। ठीक है, अब सर हमारे पास में रेट इंटरेस्ट भी है। ये क्या हो गया सर, ये हमारे पास में, इसको भी लिख देते हैं। तो सर ये प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन ये हमारे पास में हो गया। ये टाइम हो गया हमारे पास में समय। और सर जो हो चुके होते हैं यानी कि जो बन जाते हैं, 500 रुपीज 650 बन गए, तो सर ये हमारे पास में क्या है, अमाउंट, या क्या हो गया सर, मिश्र धन। अब सर हमारे पास में रहेगी दर, जो हमारे पास में नहीं है। तो सर दर या रेट का जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी को पता है कि सर इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि सर ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, ये हमारे पास में इसका सूत्र होता है। इसके अंदर सर वैल्यू पुटअप करते हैं। इंटरेस्ट कितना है सर, 150 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है सर 500 मल्टीप्लाई सर टाइम कितना है 5। अब देखिए यहाँ पर सर जब अगर इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो सर सब कुछ वैल्यू एक दूसरे से हट रही है, तो पहले उस वैल्यू को हटा देते हैं। सर 00 से 00 हटा दिया, और अगर इस 5 से इसको हटा दे तो कितनी टाइम सर 30 टाइम। अब सर इसके बाद में वापिस से हट रहा है सर, ये 5 है, ये इस 30 को हटाएगा तो कितनी टाइम 6 टाइम। तो सर वैल्यू हमारे पास में कितनी रही, सर वैल्यू तो टोटल 6 ही रही, ऊपर नीचे कहीं भी चेक कर लो सर 6। और रेट तो किस में आती है, परसेंटेज में, तो सर 6%। तो सर एक्चुअल में जो रेट ऑफ परसेंट कितनी थी सर, वो 6% थी। एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी सर, 6% थी। 6% आपकी क्या थी सर, दर थी। लेकिन फिर किया क्या सर, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4% का इंक्रीज कर दिया, यानी कि पहले 6% थी, 6% में 4% प्लस कर दिया। तो सर अब रेट ऑफ इंटरेस्ट या नई दर कितनी हो गई सर, वो हो गई 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया तो सर इंटरेस्ट भी नया बनेगा, यानी कि ब्याज। तो सर इंटरेस्ट या ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सर प्रिंसिपल अमाउंट जो सर कभी चेंज नहीं होता है, प्रिंसिपल अमाउंट कभी चेंज नहीं होता, मूलधन कभी चेंज नहीं होता, मूलधन तो वही रहता जो पहले था। तो सर इसमें मूलधन कितना था पहले, सर पहले इसके अंदर 500 रुपीज आपका मूलधन था, तो सर ये अभी भी 500 रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितनी होगी सर, अब 10% होगी, तो 10 आ गया। टाइम कितना है सर, टाइम तो वही 5 ईयर्स है। अगर आपको यहाँ ये भी लिख देता कि टाइम 6 ईयर है, तो यहाँ पे टाइम भी चेंज कर देते। आपको जो चेंज करवाएगा करेंगे, जो नहीं करवाएगा नहीं करा। अभी कोई चेंज नहीं करवाया, 5 है तो यहाँ भी 5 रखेंगे। ठीक है, चेंज करवाता तो हम टाइम भी चेंज कर देते, लेकिन अभी नहीं कहा ना, इसमें इसमें कहीं नहीं लिखा होना कि टाइम चेंज कर दो, तो हमें नहीं करना है। अगर यहाँ ये लिखा होता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा दो और साथ में टाइम को भी 10 ईयर्स कर दो, तो टाइम भी 10 कर लेते, लेकिन अभी नहीं लिखा हुआ तो नहीं चेंज करेंगे।
और अपॉन कितना आ जाएगा 100। चलिए सर, जो हट रहा है उसे हटा देते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो हट गया, बाकी कुछ भी यहाँ से हट नहीं रहा है। जब नहीं हट रहा है तो 5 को 10 और 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 5 5 जा 25, और 25 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 250 रुपीज आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट आने के बाद में हमें तो न्यू अमाउंट या नया मिश्रधन बताना है। तो सर न्यू अमाउंट या जो नया मिश्रधन होगा वो हमारे पास में क्या होगा सर, जितने रुपए हमने उधार लिए थे, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है कितना था सर 500 रुपीज, उसके अंदर इस इंटरेस्ट या ब्याज को प्लस कर दो तो 250, टोटल रुपए कितने हो गए सर, रुपीज 750। और ये हमारे पास में क्या हो गया सर, न्यू इंटरेस्ट, न्यू अमाउंट या नया मिश्रधन कितना हो गया सर, 750 रुपीज। तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन केवल इतना दिया हुआ था, हमें रेट नहीं पता थी, हमने पहले रेट या दर पता की, उसको अंदर 4% का इंक्रीज कर दिया, क्योंकि अब इसके अलावा कोई चेंज नहीं करवाया था, टाइम चेंज करवाता तो टाइम भी चेंज कर देते। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाए तो ध्यान रखना इंटरेस्ट भी चेंज होगा, तो ये मत सोचना है कि इंटरेस्ट यही रह जाएगा, नया इंटरेस्ट निकालना है, नया ब्याज निकालना है, फॉर्मूला का यूज करते हुए, फिर जो हमने रुपए उधार लेते प्रिंसिपल अमाउंट जो 500 रुपीज थे, उसमें फिर इस इंटरेस्ट या ब्याज को प्लस करोगे, फिर आपके पास में नया मिश्रधन या न्यू अमाउंट आपके पास में आएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार इसको वापस देख लीजिए, इसी तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ओके, अब देखिए एक और हमारे पास में नया क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटी सी एक आपको बात समझनी है, फिर ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर दोगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कितने समय में, इसका मतलब सर पहला पॉइंट तो यही पता चल गया कि सर इसमें पता क्या करना है सर, समय पता करना है। कितने समय में 8% की वार्षिक दर, ये लीजिए सर, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पता चल गई सर, लेकिन वो किस में है, वार्षिक में है। ओके सर, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी कि सर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, मूलधन का 2/5 होगा। कौन, साधारण ब्याज जो है वो सर मूलधन का 2/5 होगा। इन वुड टाइम, in what time will the simple interest be 2/5 of the principal, 2/5 of the principal at 8% per annum, 8% per annum। सर हमें इसमें क्या क्या गिवन है पहले ये पता आपको होना जरूरी है, ठीक है, क्वेश्चन तो बाद में सोल्व होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, क्या क्या आपको दिया हुआ है। सर हमें एक पॉइंट यहां से ये पता चल गया कि सर टाइम या जो समय है, टाइम या जो समय है वो तो हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है, पहला पॉइंट तो हमें ये पता चल गया इसको पढ़कर, ठीक है, ये तो पता करना है। चलिए सर इसके बाद में और इसमें क्या है सर, एक हमें ये पता चल गया कि 8% पर एनम, और परसेंटेज में क्या आता है सर, टोटल कितने पॉइंट्स होते हैं सर 5, उसमें से कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता रहना चाहिए सर, प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन, टाइम समय, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर, इंटरेस्ट ब्याज, और एक होता है सर अमाउंट या मिश्रधन। सर ये केवल ये एक ही होता है परसेंटेज में, रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर। इसका मतलब कि सर हमें ये भी पता है कि इसमें जो रेट या फिर जो दर दी हुई है वो कितने है सर, 8%, और वो भी किसमें सर, वार्षिक या पर एनम, पर एनम या वार्षिक। इसका मतलब कि सर अगर ये ईयरली है, ये वार्षिक में, तो सर समय भी किस में आएगा, समय भी ईयर में आएगा या वर्ष में आएगा, क्योंकि सर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी ईयर में है तो यूनिट तो सेम रहनी है। सर 2 पॉइंट पता चल गए। अगला पॉइंट और बताओ, और ढूंढते हैं, और क्या दिया हुआ है। अब सर ये लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज और मूलधन, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। अब इसको एक बार पढ़ के देखना, इस लाइन को पढ़ के देखना, और लाइन को पढ़ने के साथ साथ ही हमें समझ में आ जाएगा। पहले मैं हिंदी में लिखता हूँ फिर इंग्लिश में लिख दूंगा। हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि सर जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, मूलधन का 2/5 होगा। याद करो सर मैंने क्वेश्चन बताया था कि राम श्याम का तिगुना है, राम श्याम का तिगुना है, मतलब कि सर जो साधारण ब्याज है, इधर लिख दो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो है वो क्या है सर, मूलधन का यानी गुणा और उसका 2/5 है, ये लिखा हुआ है। अब इसे मैं इंग्लिश में लिखता हूँ और इंग्लिश में समझाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है सर। ये तो फिर से पता चल गया कि सर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है सर, 2/5 ऑफ प्रिंसिपल। अब आपको पता है ना कि इसमें एक फैमिली वालों को एक फैमिली में लेके जाओ, सर ये तो इसके साथ में आएगा,
ये अलग है। तो ये मल्टीप्लाई तो कहाँ चला जाएगा सर, साधारण ब्याज के नीचे कौन आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, और इधर कौन रह जाएगा, 2/5 रह जाएगा। सर सिंपल इंटरेस्ट और इसकी फैमिली का कौन है सर, प्रिंसिपल, क्योंकि ये इसी की फैमिली से तो आता है ना सारा, क्योंकि ये कितने भाई थे, ये 5 भाई थे ना अलग अलग, ये सर इसी की फैमिली का था। तो सर इसके साथ में कौन रह गया, 2/5। याद करो जब परसेंटेज सीखा था, उस प्रॉफिट लॉस सीखा था, क्या सीखा था सर, ये वैल्यू इसकी रहती है, ये वैल्यू इसकी रहती है, क्योंकि किसमें बन जाता है सर, ये रेशियो या अनुपात में आ जाता है। ये सर कैसे लिख दिया आपने, देखो सिंपल सा था, हमने पहले भी पढ़ा था, साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 होगा। कहाँ लिखा हुआ है सर, ये यहाँ लिखा हुआ है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, यानी कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का, मूलधन गुणा 2/5 इसके बराबर। सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि सर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल लिखोगे, और वो कितना है सर, 2/5 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल है। तो सर इसके इधर लियो, ये लो सर, सब कुछ पता चल गया आपको। इसका मतलब आपके पास में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट भी मिल गया, मूलधन प्रिंसिपल भी मिल गया। तो सर पूछा क्या है सर, टाइम, फॉर्मूला किसका लगेगा सर, प्रिंसिपल अमाउंट का। अरे नहीं सर, प्रिंसिपल का कैसे लगा दोगे, टाइम पूछा तो टाइम का फॉर्मूला लगाओगे, समय पूछा तो समय का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए सर टाइम का फॉर्मूला लगा यूज करते हैं। सर टाइम या समय का जो फॉर्मूला है हमारे पास में, वो हमने क्या सीखा है, टाइम या समय का फॉर्मूला सर एक ही छोटा सा फॉर्मूला था, वो क्या था सर, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन टाइम, तो इधर आ गया प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट, यानी कि सर ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100, समय उधर चला गया तो पीछे कौन रह जाएगा सर, मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर। अब बताइए सर इंटरेस्ट क्या आपको पता है, हाँ सर इंटरेस्ट पता है, कितना है सर, 2, जरूरी थोड़े 2 रुपीज, रेशियो में तो यूज कर सकते हैं। सर 2 आ गया मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मूलधन सर वो भी हमें गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको क्या है सर, गिवन है, वो भी हमें दिया हुआ है, कितना सर 5। चलिए चलिए सर प्रिंसिपल अमाउंट 5 लिख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है सर, वो सर 8% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये लो सर 8% परसेंटेज लिखते नहीं है। अब सर इसमें कुछ हट रहे हैं, उन्हें आप हटा सकते हो, कोई बात नहीं सर, ये लीजिए सर, इसको इससे हटाया कितने टाइम सर, 4 टाइम। आपको पता है कि सर जो 4 होता है उसका इजीली डिवाइड होता है 100 में, कितने टाइम सर, 25 टाइम, ये लो सर इधर 25 लिख दिया। क्या सर इसके बाद में भी कुछ हट रहा है, यस सर, क्यों नहीं हट रहा, 5 से 25 हट रहा है 5 टाइम, ये इजीली हट गया। अब बताइए कौन का कितना कहाँ रहा सर, कुछ नहीं रहा पीछे, पीछे केवल एक 5 रहा, और 5 जो टाइम है वो किस में लेना है सर, ईयर में लेना है, यानी कि सर 5 वर्ष आ जाएगा। तो सर ये तो हमें पहले से पता था, आपको सब कुछ पता था, आपको समय का फॉर्मूला भी पता था, आपको टाइम का फॉर्मूला, समय का सूत्र भी पता था, आपको ये भी पता था कि इंटरेस्ट चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, रेट चाहिए, ब्याज चाहिए, मूलधन चाहिए, दर चाहिए, आपको ये भी पता था। बस आपको ये वाला पॉइंट आपको सीखना जरूरी था कि सर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा 2/5। मूलधन को अपने घर वालों के साथ में भेज दो, अपने फैमिली के साथ में भेज दो, पीछे 2/5 रह जाएगा, रेशियो फॉर्म बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। सर ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, फिर तो हमें सब कुछ पहले से क्वेश्चन में सब कुछ गिवन था, आपको सिंपल इंटरेस्ट भी पता था, प्रिंसिपल भी पता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता थी, केवल टाइम पूछा था। सर कितना छोटा क्वेश्चन है ना, एक बार इस क्वेश्चन को आप वापस से देख लीजिए, ताकि आपको भी और अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद में इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइए, फिर ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ओके, आज इतने क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चन पे कल डिस्कस करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल हम वापस क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।